नाम से शुरू करेंगे तो थोड़ा सा विषय आत्म केंद्रित सा लगेगा। और चलिए, अवधूत शिवेश्वरानंद ऐसा नाम है और मध्य भारत, मध्य प्रदेश, भोपाल, वहाँ कात्यायनी शक्तिपीठ ऐसा स्थान है। मुझे बड़े गुरु भाई स्वामी पुष्करानंद जी के साथ में आना हुआ है। सामाजिक समरसता, आत्मवत् सर्वभूतेषु, द्वैत और अद्वैत, ये देखता कौन है? यानी द्वैत है और अद्वैत का चिंतन करना है, द्वैत से अद्वैत की तरफ जाना है। इस फर्क को समझता कौन है? जो इस फर्क को देख रहा है वही अद्वैत के बीच द्वैत का साक्षी होने से द्वैत का कर्ता भी है। ये कर्तापन जो है द्वैत और अद्वैत के बीच में बड़ी बारीक सी लाइन, एक छोटी सी लक्ष्मण रेखा, शायद यही बंटवारे की जड़ है। एक नारा आया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। नारा आया, इसका मतलब कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई बटे हुए। ठीक, विषय प्रवेश करना था। यहाँ से सम्मानीय संतों के चरणों पे अपना आदर अर्पित करते हुए आगे इस पर चर्चा करेंगे। आप सबके बल से बोल पाएंगे। वैसे तो ये अखिल भारतीय युवा संत चिंतन वर्ग है और हम आगे आगे संत को इस हिसाब से युवा तो नहीं है, नवजात समझिए। नन्ही सी जान बोल रहे हैं, कहाँ परीक्षा है, देना है, दे रहे हैं। अब आज सामाजिक समरसता पर बात करने की आवश्यकता इसलिए बैठी कि कहीं कुछ है जो हमारे हाथ से जैसे मुट्ठी में रेत भरी जाए और रेत धीरे धीरे फिसलती है, तो शायद कहीं कुछ है जो हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। सद्भावना, समरसता, राष्ट्र शक्ति, शायद राष्ट्र शक्ति पर कहीं आघात हो रहा है, एकता पर आघात हो रहा है, अखंडता पर आघात हो रहा है। तो चिंतन आज इस पर भी करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो। अट्टहास हो रहा है, आर्तनाद है, सामाजिक विघटन है, विखंडन है, पर क्यों है? धरा कंप आए वो अग्नि, वन मही जोड़ा हुआ था, अट्टहास कर उठे प्रबंधन, अक्षय बटवन संत समाज खड़ा हुआ था। अक्षय रहे अस्मिता संतों की, जिन्होंने हर संघर्ष सहा है। जितने भी वज्राघात हुए हैं, संत समाज उतना ही बड़ा हुआ है। अगर हम ये देखें कि जिन्होंने आज से अनंत तक, बीते काल से आज तक लगातार जनजीवन को जागृत करने के लिए, एकता के पथ पर अग्रसर करने के लिए, विकास के क्षेत्र में गतिमान करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया, वनों में पड़े रहे, जंगलों में पड़े रहे, लेकिन चिंतन किसका किया? चिंतन शुष्क मोक्ष का नहीं, चिंतन अपने भीतर जागरण के पश्चात समाज का किया। जो जागा उसने जगाने का धर्म समझा और उस रास्ते पर आगे बढ़ा। अंधियारे के दौर घने हो, सबके तेवर तीर तने हो, जग को वे ही जीत सके जो अपने दीपक आप बने हो। पहले आत्मवत् सर्वभूतेषु, इस पर दृढ़ता से विचार करने के पहले स्वयं हम कौन हैं
इस पर भी दृढ़ता से विचार करने की बात की आवश्यकता इस बात की भी है कि हम जो कहते हैं उस बात पर हम टिके। 13 अखाड़े हैं महाराज, 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े आपस में अखाड़े बने। हम संत समाज से हैं, बचपन से संतों के बीच में रहे, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से गुवाहाटी तक भारत में हमने पैदल भ्रमण किए, संतों के बीच में रहे, समाज में रहे, संगठनों के बीच में रहे और हमने ये देखा कि अगर बटे हुए हैं तो पहले हम ही बटे हुए। अगर महाराज जी समय की आप बता देंगे, समय हो गया। पूज्य संतों से निवेदन है कि यहाँ सब बड़े बड़े प्रवचन करके बैठे हुए हैं जो लगातार 5-5 घंटे प्रवचन कर सकते हैं किसी भी विषय पर, इसलिए सूत्र में कोई बात कहें, भाष्य तो ये लोग सब करते ही हैं, तो अपना भाष्य करते रहेंगे। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सूत्र रूप में 2 मिनट में अधिकतम 2.5-3 मिनट की बात करेंगे तो बड़ी बेहतरीन पाओगे। बस अधिकतम लोगों का मतलब आज महाराज जी तिवारी आधे मिनट का आपकी बात ज्यादा समय ना लगे। तो हम देख रहे हैं कि नारे आते रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नारे आते रहे, जय जवान जय किसान। हम कहते हैं जब तक जय जवान जय किसान जय संत जन जय विज्ञान ये नारा नहीं आएगा, भारत में एकता की शक्ति जिस तरह से हम चाह रहे हैं वहां तक तो हम प्राप्त कर नहीं पाएंगे। सामाजिक संरचना में हम दलितों की, ईसाइयों की, कमीशन की और मिशन की कितनी ही बातें कर लें, जब तक हम अपने भीतर झांकते हुए खुद अपने आप को बदलेंगे नहीं, तब तक हमारी लड़ाई तो कमजोर रहने वाली है। अपनी बात किसी के साथ, क्योंकि बात बहुत है, हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग बोलने को आए तो बहुत काफी बोल सकते हैं, लेकिन इशारा कर दिया है जब हम बदलेंगे तब युग बदलेगा। बस धन्यवाद।